Hello students, welcome in this video lecture, and in this lecture we will discuss about hospital, its functions and classifications। तो शुरू करते हैं। आपके जो सब्जेक्ट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है वो है हॉस्पिटल, तो हमें अभी इसी यूनिट को पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं हॉस्पिटल वर्ड आया कहाँ से, कैसे इसको ऑब्टेन किया गया। हॉस्पिटल वर्ड एक लैटिन वर्ड हॉस्पिटैलिस से ऑब्टेन किया गया। ये जो हॉस्पिटैलिस वर्ड है इसको कहाँ से ऑब्टेन किया गया? फ्रेंच वर्ड होस्पेस से, जिसका मतलब होता है ए होस्ट, रिसीव करने वाला। ठीक है, ए होस्ट मतलब पेशेंट्स को रिसीव करने वाला, यू कैन से। तो उसके बाद देखते हैं हॉस्पिटल को किस तरह से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। A hospital is a healthcare institution providing treatment to patients with specialized staff and equipments। तो हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड स्टाफ होता है। कौन सा स्टाफ? डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं। हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स होते हैं, हेल्थ इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनकी मदद से वो क्या करता है? लोगों की हेल्थ को प्रमोट करता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। हॉस्पिटल को आप एक कह सकते हैं कि दिस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, स्पेशल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, या फिर दिस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, जो क्या करता है? डॉक्टर्स, फिजिशियंस एंड सर्जन्स और एक टेक्निकल टीम की मदद से लोगों को वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी फैसिलिटीज? डायग्नोसिस फैसिलिटीज, थेरेपी, रिहेबिलिटेशन, प्रिवेंशन, एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क। ठीक है, अपने स्टाफ की मदद से, क्लिनिकल स्टाफ और नॉन क्लिनिकल स्टाफ की मदद से लोगों की हेल्थ को प्रमोट करता है, उनको टेक केयर करता है और उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि लैब टेस्टिंग। ठीक है, डायग्नोस करते हैं पेशेंट को हुआ क्या है और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद देखिए फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। फंक्शंस ऑफ ए हॉस्पिटल हम इसमें देखेंगे। फंक्शंस मतलब क्या क्या यूज होते हैं हॉस्पिटल के। ठीक है, सबसे पहले दिस वन, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस एंड केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड। जो बीमार और इंजर्ड लोग होते हैं उनको डायग्नोस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद रिहेबिलिटेशन मतलब फिर से उसी स्थिति में पेशेंट को लेके आना, स्वस्थ बनाना। अगर उससे कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो फिर से उसको एक अच्छी अवस्था में लेके आना। उसके बाद हेल्थ केयर, रिसर्च एंड मेडिकल रिसर्च, मतलब हॉस्पिटल के अंदर रिसर्च वर्क भी चलता है, नई नई मेडिसिन की खोज की जाती है, बीमारियों के बारे में नई नई रिसर्च की जाती है। ठीक है, नया नया ट्रीटमेंट की किस तरह से किसी पुरानी बीमारी को एक नए तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, इन सभी टॉपिक्स पर, इन सभी मैटर्स पर वहां पर रिसर्च वर्क भी चलता है। हेल्थ सुपरविजन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ठीक है, हेल्थ सुपरविजन का काम करते हैं और डिजीज को प्रिवेंट करने का, दूर हटाने का। ठीक है, प्रिवेंट करना मतलब बचाव एक तरह से आप कह सकते हैं। उसके बाद वहां पे एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको एजुकेट भी किया जाता है, जैसे आपके डॉक्टर्स, नर्सेज, डाइटिशियंस, फार्मासिस्ट, इन सभी को एजुकेट भी किया जाता है। उसके बाद देखिए जो फंक्शंस हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल फंक्शंस। ठीक है, या इंट्राम्यूरल सर्विसेज और एक्स्ट्राम्यूरल सर्विसेज। सबसे पहले इंट्राम्यूरल सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज विद इन द वॉल ऑफ हॉस्पिटल, यानी वो काम जो हॉस्पिटल की बाउंड्री के अंदर ही किए जाते हैं। जैसे डायग्नोसिस है, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, वो हॉस्पिटल के अंदर ही होगा, बाउंड्री के अंदर ही होता है। उसके बाद एक नॉर्मल चेकअप, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये सब काम जो
हॉस्पिटल के अंदर किए जाते हैं, या इन पेशेंट जो सर्विसेज होती हैं वो भी आप हॉस्पिटल के अंदर ही आप किसी पेशेंट को दे पाएंगे। तो ऐसे काम, ऐसे सर्विसेज जो विद इन द वॉल ऑफ हॉस्पिटल कंप्लीट की जाए, ठीक है, उनको बोलेंगे इंट्राम्यूरल सर्विसेज। उसके बाद एक्स्ट्राम्यूरल सर्विसेज में क्या आएगा, सर्विसेज आउटसाइड द वॉल ऑफ हॉस्पिटल, एग्जाम्पल आउटरीच सर्विसेज, मेडिकल कैंप्स, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। मतलब जो सर्विसेज हॉस्पिटल की बाउंड्री के बाहर निकल कर लोगों को दी जाती हैं, जैसे मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो किसी रूरल एरिया में जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा वहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाते हैं, लोगों का चेकअप किया जाता है, फिर उनको कुछ मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, टीकाकरण जिसको हम बोल सकते हैं, वैक्सीनेशन, ठीक है, बच्चों को वैक्सीन दी जाती हैं, या फिर बड़ों को, जैसे भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे कोई स्पेसिफिक डिजीज फैली हुई है तो उसके लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। ये कौन सी सर्विसेज हैं जो हॉस्पिटल के बाहर निकलकर लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अगर इंट्राम्यूरल फंक्शंस को हम डिस्क्राइब करें कि क्या क्या होता है इसके अंदर, तो फर्स्ट वन है थेराप्यूटिक सर्विसेज। थेराप्यूटिक सर्विसेज के, थेराप्यूटिक मतलब इसके अंदर अब क्या क्या कौन कौन से सर्विसेज हैं जो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से चेकअप करना लोगों का, इन्वेस्टिगेशन करना, टेस्ट करना कि उन्हें हुआ क्या है, बीमारी का पता लगाना। क्योरेटिव, फिर उन्हें जब पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या हुआ है तो फिर क्या करते हैं, क्योर करते हैं बीमारी को, ठीक है, प्रिवेंशन पर वर्क करते हैं, या फिर ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को स्पेसिफिक। जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में होते हैं पेशेंट्स, उनको उनकी टेक केयर की जाती है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज, ये भी जो आपका थेराप्यूटिक सर्विसेज है उसके अंदर ही पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। केयर ऑफ इमरजेंसीज, कोई भी एक्सीडेंटल केस है, या फिर कोई किसी ने पॉइजन वगैरह का केस है, या जो हार्ट से संबंधित जो पेशेंट्स होते हैं, अचानक से किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो इन सब सर्विसेज को भी कहाँ पे पूरा किया जाएगा, हॉस्पिटल के अंदर। तो ये आपके थेराप्यूटिक सर्विसेज में आएगा। फिर उसके बाद प्रिवेंटिव सर्विसेज, जैसे फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज मतलब एक तरह से ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको रिड्यूस करने के लिए। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे कोरोना, जो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो इस तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने का काम किया जाता है प्रिवेंटिव सर्विसेज के अंदर। हेल्थ एजुकेशन, कोई भी बीमारी फैली हुई है या चांसेस है कि इस स्पेसिफिक पॉपुलेशन में मलेरिया के केसेस ज्यादा मिलते हैं या मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हेल्थ एजुकेशन मतलब उस पर्टिकुलर डिजीज या फिर जो भी लगता है कि सामने वाले जो लोग हैं, जो पेशेंट है, उसको समझाना चाहिए। तो हेल्थ एजुकेशन मतलब उनके स्वास्थ्य संबंधित उनको शिक्षा देना, समझाना उन्हें कि किस तरह से वो अपने आप को टेक केयर कर सकते हैं या अपने आप को बीमारी से बचाकर रख सकते हैं। उसके बाद प्रिवेंटिव केयर में कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कैंसर है आपका नॉन कम्युनिकेबल है, मैटरनल हेल्थ, उसके बाद चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन जैसे हमने अभी बात किया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, एक तरह से लोगों को काउंसिल किया जाता है। न्यूट्रिशन काउंसलिंग, न्यूट्रिशन मतलब कि आपको अपने खान पान का किस तरह से ध्यान रखना है। प्रिवेंटिंग केयर मतलब बीमारी को दूर रखना अपने आप से, ठीक है। उसके बाद देखिए एजुकेशन, थर्ड वन, इसके अंदर ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्राम्यूरल सर्विसेज पढ़ रहे हैं, तो इसमें ही थर्ड है आपका एजुकेशन सर्विसेज। तो उसमें मेडिकल, जो आपका जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पोस्ट डॉक्टोरल, ये सब इस तरह के कोर्सेज बताए गए हैं कि किस तरह से किस तरह से क्वालिफाइड किया जाता है लोगों को। जो नर्सिंग एजुकेशन है उसमें भी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टोरल। स्पेशलिटी कराते हैं, जैसे आई के लिए स्पेशल कोर्स कराएंगे डॉक्टर्स को, है ना, स्पेशलिस्ट होते हैं आपके। पैरामेडिकल कोर्सेज जो आपका MLT होता है, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, है ना।
टेस्ट वगैरह करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उनके लिए उनको पैरामेडिकल संबंधित कोर्स कराए जाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ, जैसे हमारा फर्स्ट ईयर में भी एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड, तो कॉमन हेल्थ के बारे में समझाया जाना। उसके बाद रिसर्च वर्क चलता है हॉस्पिटल में, क्लिनिकल मेडिसिन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च में क्लिनिकल रिसर्च आपका चलता है, नई मेडिसिन की खोज करना या कोई नई, जैसे अभी कोरोना आ रखा है तो हर कंपनी, हर हॉस्पिटल अपने लेवल पे रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो लोग कि वैक्सीन बनाई जाए या कोई मेडिसिन नहीं लाई जाए, तो वो क्या है, वो एक रिसर्च वर्क है। मतलब एक डाटा कलेक्ट करके पेशेंट्स का या जो नॉर्मल पीपल है उनका, उन पर उस डाटा पर फर्दर वर्क किया जाता है कि किस तरह से नई मेडिसिन को या कोई नई खोज मेडिसिन के फील्ड में की जाए। उसके बाद एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शंस अगर हम देखें, वो फंक्शंस जो हॉस्पिटल के बाहर निकल के किए जाते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस भी किया था, आउट पेशेंट सर्विसेज, ठीक है, ये भी हम एक्स्ट्रा म्यूरल में रखते हैं। जो पेशेंट, जिन पेशेंट को मोस्टली आप एडमिट नहीं किया जाता, वो आउट पेशेंट सर्विसेज बोला जाता है उनको। होम केयर, जैसे कई हॉस्पिटल्स होते हैं, आपका जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है या डॉक्टर्स हैं, लोगों को होम केयर प्रोवाइड करते हैं, घर पर जाकर उनका चेकअप करते हैं, डायग्नोस करते हैं उनको सिंपल, फिर उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद इसमें नॉर्मल फंक्शंस जो हम पढ़ सकते हैं, पेशेंट केयर किया जाता है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, आउट पेशेंट सर्विसेज, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ये सब हम फंक्शंस में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, मतलब किस तरह से हॉस्पिटल्स को डिवाइड किया जाता है। जो आपका हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन है वो वेरियस क्राइटेरिया पर बेस्ड होता है, मतलब अलग अलग प्रकार से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे क्लिनिकल क्राइटेरिया पर बेस्ड होगा, फिर नॉन क्लिनिकल, कॉस्ट, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, साइज, मतलब ये क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पे हम आगे फर्दर हॉस्पिटल्स को क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले देखें क्लिनिकल, यानी अगर हम एक थेराप्यूटिक यूज पर देखें कि किस तरह से वहाँ पे थेराप्यूटिक सर्विसेज क्या देता है हॉस्पिटल, उसके आधार पे अगर हम क्लासिफाइड करें तो हम किस तरह से हॉस्पिटल को क्लासिफाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट वन इसमें है क्लासिफाइड एज ए मेडिसिन बेस्ड, मेडिसिन पे अगर देखें पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट होते हैं बच्चों के लिए, है ना, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट्स होते हैं, या फिर जो नर्वस डिजीजेस होती हैं उनके लिए अलग से डिपार्टमेंट होते हैं, या जो ड्रग एब्यूज इस तरह के केस होते हैं उनके लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट होता है। जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है। ये डिपार्टमेंट्स बताए गए हैं हॉस्पिटल के कि मेडिसिन बेस्ड पर उसको किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। सर्जरी बेस्ड पे ऑर्थो डिपार्टमेंट्स होते हैं बोन्स के लिए जो स्पेशल होते हैं ना, गायनोकोलॉजी होता है, आपका ईएनटी होता है, ईयर नोज थ्रोट, है ना। उसके बाद मैटरनिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हम जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स को टेक केयर किया जाता है ना, प्रेग्नेंट वुमेन्स जहाँ पे जाते हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब जहाँ पे कम समय के लिए एक ट्रीटमेंट चले अगर पर्सन का, ठीक है, जैसे 30 डेज, लॉन्ग टर्म 180 डेज या उससे भी ज्यादा समय के लिए अगर पेशेंट को या तो हॉस्पिटल में रखा जाए या उसका ट्रीटमेंट चलता है, तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम इस तरह से इनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने लंबे समय तक इलाज चलेगा, उस आधार पे अगर हम इसको डिवाइड करें या क्लासिफाइड करें। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेस्ड ऑन नॉन क्लिनिकल, कि अगर थेराप्यूटिक से हटकर हम डिवाइड करें, क्लासिफाइड करें हॉस्पिटल को, तो किस तरह से क्लासिफाइड कर सकेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं आपके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आर्मी हॉस्पिटल्स, नेवी हॉस्पिटल्स, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। सिटी हॉस्पिटल्स, सिविल हॉस्पिटल्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके हॉस्पिटल्स होते हैं। नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स, नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, उसे भी हमने दो तरह से डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, नॉन
प्रॉफिट हॉस्पिटल्स, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो नॉन गवर्नमेंटल है पर प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जैसे चर्च हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉस्पिटल्स एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। ठीक है, ये सब आपके नॉन क्लिनिकल आधार पर हम इनको इस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं हॉस्पिटल्स को। अब आगे देखिए आपका बेस्ड ऑन कॉस्ट, यानी कि हॉस्पिटल कितना महंगा है, कितना सस्ता है, हमारे बजट में है कि नहीं है, बजट के आधार पे अगर हम डिवाइड करें, उसको क्लासिफाइड करें, तो इसमें दो तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं, एलाइड हॉस्पिटल्स एंड बजट हॉस्पिटल्स। जो आपके एलाइड हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, हाई टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस यूज किया जाता है, बहुत एडवांस होते हैं, जो उनका ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत एडवांस आपको दिखेगा। तो उसमें आपके जो रूम्स हैं वो एक 5 स्टार होटल की तरह दिखते हैं, टीवी, एसी, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर सब वहाँ पे आपको वो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका जो कॉस्ट है वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको जो आपकी ज्यादा आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा, जिसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है, अगर हम बजट हॉस्पिटल्स की बात करें तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सिविल हॉस्पिटल्स, मतलब वो एक कोई भी जो आपका मॉडरेट या लो बजट फैमिली होती है वो अफोर्ड कर सकती है इस तरह के बजट हॉस्पिटल्स को, जैसे सिविल हॉस्पिटल्स या चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं। इसमें आपको ज्यादा आपका बिल ज्यादा भारी भरकम नहीं आएगा, नॉर्मल रूम्स होते हैं हॉस्पिटल की तरह, कई बार आपको शेयर भी करने पड़ते हैं रूम्स, तो ये आपके बजट में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सिस्टम ऑफ मेडिसिन जैसे एलोपैथी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक सिस्टम, तो इसके आधार पे जो हॉस्पिटल्स क्लासिफाइड होते हैं, यानी एक हॉस्पिटल जहाँ पे एलोपैथिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो एलोपैथिक मेडिकेशन सिस्टम यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होता है, आपको सारी मेडिसिन जो दी जाएंगी वो आयुर्वेदिक होंगी, आपका जो ट्रीटमेंट चलेगा वो किस आधार पर चलेगा, आयुर्वेदा के आधार पर। ऐसी होम्योपैथिक, यूनानी हॉस्पिटल्स, तो ये किसके आधार पर बटे हुए हैं, सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए बेस्ड ऑन साइज, यानी कि हॉस्पिटल का आकार कैसा है। इसे हम मोस्टली देखते हैं कि हम नंबर ऑफ बेड्स देखते हैं, जिस हॉस्पिटल में जितने ज्यादा बेड होंगे तो माना जाएगा वो उतना ही बड़ा हॉस्पिटल है। ठीक है, वो हॉस्पिटल लार्ज हॉस्पिटल है, तो उन्होंने इसी तरह से क्लासिफाइड किया है। लार्ज हॉस्पिटल्स मतलब बेड्स जिसमें 1000 होंगे या उससे ऊपर होंगे, 1000 होंगे, बेड नंबर जो बेडों की संख्या है वो 1000 होगी या फिर उससे ज्यादा होगी। उसके बाद मीडियम हॉस्पिटल्स, मीडियम साइज हॉस्पिटल्स, उसमें बेड जो बेड्स हैं उनका नंबर कितना होगा, 500 से 1000 के बीच। स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें 100 से 500 बेड्स होते हैं। फिर वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं जिसपे जो बेड्स हैं वो 100 से भी कम होंगे, 50, 10, 15, ठीक है, 100 से कम होते हैं, तो उनको बोलते हैं वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।